बंगाल में कम्युनल पॉलिटिकल इलेक्टोरल वायलेंस खत्म होना चाहिए। यहाँ पे रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया गया है। जब आदमी शीशे में खड़े होकर खुद का विरोध करने लगे, मतलब यहाँ पे कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में अभी तक देश उबल रहा है। लोग सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं आरोपी के जांच के लिए जो टीम बनी है वो भी इस मामले पर गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, स्वतः संज्ञान लिया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उस पर ममता सरकार और कोलकाता पुलिस को लताड़ लगाई, जिसके बाद से अब कोलकाता में इस हत्याकांड और रेप कांड को लेकर के देश पूरा आग बबूला है। वहीं फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने कोलकाता में जाकर इस जघन्य अपराध के खिलाफ रैली निकाली और ममता सरकार पर आग बबूला हुए। उन्होंने कहा कि बंगाल में रेप को पॉलिटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म का भी जिक्र किया और कहा कि ये फिल्म हमारी बंगाल की हिंसा पर ही आधारित है। बंगाल में किस तरह लोगों के साथ अत्याचार होता है उसी पर ही हमारी फिल्म आधारित है। सुनिए अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा। मेरा सिर्फ इतना डिमांड है कि आजादी के पहले से 1940 डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम से यहाँ पे रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंट गवर्नमेंट है ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। बंगाल में कम्युनल पॉलिटिकल इलेक्टोरल वायलेंस खत्म होना चाहिए एंड वी हैव टू मेक बंगाल ग्रेट अगेन एंड दैट इज पॉसिबल ओनली जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा चेंज हो। कलकत्ता वालों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। स्वपन हम बात कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा अंदर से कि ये वक्त आ गया है कि कलकत्ता में चलना चाहिए, बंगाल में लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहिए। पहले दिन सब लोगों ने पूरे भारत में इंतजार किया कि कुछ होगा, लेकिन जब ये देखा कि उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, तुरंत जो आदमी जिम्मेदारी लेता है एक इंस्टीट्यूशन का उसको इमीडिएटली दूसरी जगह पे तरक्की करके बैठा दिया गया। जब विक्टिम के माँ बाप से बोला गया कि नहीं ये सुसाइड है और एफआईआर इतनी लेट हुई, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बुरी तरह से बंगाल सरकार के इस डिसीजन पे आपत्ति जताई है। और जब मैंने देखा कि बंगाल की जो वजीर आजम है वही सड़क पे जब उतर आई प्रोटेस्ट करने, किसके खिलाफ? मतलब खुद के खिलाफ। जब आदमी शीशे में खड़े होकर खुद का विरोध करने लगे, मतलब यहाँ पे कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और तब मुझे लगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो गई है और ये टाइम है कि भारत के सारे बुद्धिजीवी, क्रिएटिव लोग, सिंगर्स, राइटर्स, ऑथर्स, लड़के लड़कियां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हर आदमी जहां जहां है, जिस शहर में, जिस गली में, वो सड़क पे उतरे और इससे लड़े, क्योंकि ये आज नहीं शुरू हुआ है। मेरी अगली फिल्म जो है वो बंगाल में किस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस, एक इलेक्टोरल कम्युनल वायलेंस को प्रोटेक्शन मिलता आया है उसके ऊपर है। और ये 100 साल से आप देखिए, जब मुस्लिम लीग यहाँ शासन करती थी 1940s में, तब उन्होंने भी अपनी सत्ता को बचाने के लिए यहाँ के माफिया, यहाँ के अंडरवर्ल्ड को, औरतों के अगेंस्ट रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया। और आज जब से भारत आजाद हुआ है, बंगाल एक मात्र स्टेट है और कश्मीर रही है, लेकिन बंगाल अभी भी जहां पे औरतों के खिलाफ क्राइम, औरतों के खिलाफ रेप एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया जाता है। एक भी मुझे महिला ऐसी नहीं मिली जो कहे कि वो सेफ फील करती है। और ये बात कलकत्ता में जब आ गई, सिर्फ गांव छोटी जगहों पे नहीं है, कलकत्ता में एक डॉक्टर, जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान कहते हैं, और सबसे दुख की बात यह है, ये वो जमीन है भारत की जहां पे औरतों को आजादी दिलाने के लिए, सती प्रथा से उनका बंधन तोड़ने के लिए बंगाल में सबसे पहली पहल और क्रांति लाई गई। ये वो जगह है जहां पे वंदे मातरम, वंदे पितरम नहीं, वंदे मातरम लिखा गया। ये वो जगह है
जहां पे मां भारती को बनाया, कल्पना की गई। ये वो जगह है जहां हमेशा कला के जरिए औरतों की लिबर्टी, औरतों की फ्रीडम, उनके एम्पावरमेंट के लिए साहित्य, संगीत, नाटक लिखे गए। ये वो जगह है जहां पे लिखा गया, टैगोर ने लिखा, वेयर द हेड इज हल्ड हाई एंड वेयर माइंड इज फ्री। इस महान भूमि में जहां एक से एक बढ़कर भारत के कॉन्शियसनेस, भारत की चेतना, भारत के सांस्कृतिक, भारत के सभ्यता के जो प्रतीक हैं वो यहां हुए। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है। जर्नलिज्म वंदे मातरम के थ्रू यहां से निकला है। उस जमीन को, उस हरी भरी जमीन को आज राजनीति ने बंजर बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है अब टाइम आ गया है यहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों बीज बोने का, और एक बार फिर से बंगाल जो भारत का साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक लीडर रहा है, उसको फिर से एक बार महानता की ओर ले जाने का। और उसके लिए बहुत जरूरी है यहाँ की पॉलिटिक्स बदले, यहाँ की सोशो पॉलिटिकल थिंकिंग बदले। और सबसे पहले जो सरकार औरतों की इज्जत, उनकी समता बचाने में फेल हुई है, सबसे पहले उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर यहाँ के सिस्टम से लड़नी पड़ेगी, फिर यहाँ का जो पॉलिटिकल माफिया है, जो पॉलिटिकल नेक्सस है, उससे लड़नी पड़ेगी। ये लंबी लड़ाई है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आज मैं आया हूं और धीरे धीरे यहाँ लाखों करोड़ों लोग आएंगे। मैं एक फिल्म बना रहा हूं, और डायरेक्टर्स और फिल्म बनाएंगे, और बंगाल को फिर से विल मेक बंगाल ग्रेट अगेन। धन्यवाद। जय बंग। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।